बाअदब बाहोशियार मिस्टर जज खुराना तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदारिस के 6-7 तालिबे इल्म जो दहशतगर्दी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके अहले खाने वालों का कहना है वो बेकसूर हैं, उन पर इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। मुजरिम और उसके वालिद मुहतरम को हाजिर की जाए। जज साहब, पता चला है मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मेरा बेटा तो बेकसूर है। वो तो मदरसे में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक। जज साहब, ये आपको गलत खबर मिली है, उसे इल्जाम में फंसाया गया है। जज साहब, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, उसे छोड़ दीजिए। अरे भाई, ये अदालत है, ये कोई तुम्हारा घर नहीं कि जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें पता चला है कि मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है और इसकी तालीम दी जाती है, जिनमें तुम्हारा बेटा भी शामिल है जो गिरफ्तार किया गया। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग और देश के खिलाफ कैसे भड़काया जा सकता है? वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। अरे भाई, आपको क्या मालूम, वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन और धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाया। अरे भाई, ये तुम कैसे बात कर रहे हो और ये तुम क्या कह रहे हो कि मदरसों जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और देश के खिलाफ भड़काया जाता है। हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भी बहुत से लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया, लेकिन उसमें मुसलमानों और मदारिस इस्लामिया का दूर दूर तक हाथ भी नहीं था। जज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपने अपनी आंखों में ताज्जुब का चश्मा लगा रखा है, जो आपको एक तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस गुस्ताखी की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल जेल जेल? हाँ, जेल। जज साहब, जेल से कौन डरता है? हम अपने वतन के लिए, हक बात के लिए जेल तो क्या अपनी जान भी दे देंगे। मैं तो क्या, मुझसे पहले कई लोगों ने अपनी जान दे दी। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाज़े हो सके कि जंग आज़ादी और यौम जमहूरिया में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। अदालत की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आप लोग मुलाहिजा फरमाएं। जी कहिए, क्या कहना है? जज साहब, मुजरिम तौफीक का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और मौलाना आदिल साहब का सहारा लिया गया है। वो बताएंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या अहम रोल रहा है और इनके मुकाबले में है बाबा साहब। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मौलवी साहब, खामोश हो जाओ, जो तुम्हें कहना है वो कटघरे में आकर कहो। जी मौलवी साहब, तो आप ये बताइए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है?
बाबा पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। ऐसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आज़ादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश में नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारे ही रक्तदान से आज़ाद हुआ है, ताकि आप लोगों का ध्यान करपेट ना हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में ये सिर्फ जंगे आज़ादी का एक ही मार्ग मानी जाती थी और वह बात थी शांति, शक्ति और शांति का प्रयोग करना और शक्ति का इस्तेमाल करना। और इस देश को आज़ाद कराने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बहुत से पुरुषों ने मिलकर आज़ाद करवाया। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो एक तरफा बातें की हैं, अपनों को याद किया और दूसरों को भूल गए। जी मौलवी साहब, तो आप ही बता दीजिए ताकि हम लोगों को भी ज्ञान हो जाए कि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का क्या रोल है। बाबा अगर आप तारीख की किताबों का गौर से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए मैं कुछ भी बता देता हूँ कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर जब अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, वह शातिराना व अय्याराना चारों यहाँ के मालिक बन बैठा। जब बाशिंदगाने हिंद पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा, ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने हमने बगावत बुलंद किया, मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रसूल औलिया, फ़ख्र चमन, नाजिश वतन अब्दुल अजीज़ इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे। मदरसे में बैठकर कुरान हदीस के दर्स देने वाले उलमाए कराम, खानकाहों में बैठकर अपने खूने जिगर से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले मशाइख अय्याम अपने मदरसे और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए। उलमाए कराम जलाए मशाइख की रोशनी में 1857 की जंग आज़ादी बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई, जिनमें हिंदुस्तान के हर फिरके के लोग शामिल थे। लेकिन ये जंग नाकाम हुई और नाकामी की कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी। तकरीबन 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 52,000 उलमाए कराम थे। उलमाए कराम ने शरई उसूल मुतालिक दारुल हर्ब का फतवा दिया ताकि अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िज़ा यहाँ कायम हो। इसके लिए सख्त से सख्त कुर्बानियाँ दी। बाशिंदगाने हिंद ने मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने का अज़्म किया। बेपनाह कुर्बानी और मुशक्क़त के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी अंग्रेज़ों का कानून यहाँ के माशरे में जारी रहा। मुसलमान रहनुमाओं की क़यादत में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में मुसलमानों के तबक़ात और तमाम मज़ाहिब की रियायत के साथ एक कानून बनाया गया, जिनको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसको नाफिज किया गया ताकि हर हिंदुस्तानी को उनका हक मिल सके, उनके गले में गुलामी के जंजीरें ना रहे, ताकि हर मजहब के लोग यहाँ आज़ादी से रह सके। और आप कह रहे हैं कि जंग आज़ादी से लेकर कानून बनने तक मुसलमानों का कोई रोल नहीं। मित्रों, सज्जनों और मंच पर उपस्थित साथियों और महापुरुषों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया है। इस देश में सिर्फ हिंदू का ही नहीं बल्कि मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, सबका ये देश है। इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद पता चला कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। पंडित जी की बातों को एक्सेप्ट करते हुए और मौलाना के बयान को मद्देनजर रखते हुए हम मुजरिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि जिन मदारिस इस्लामिया ने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ पेश की, वो मदारिस इस्लामिया टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं। हजरात, आज मदारिस इस्लामिया को नीचा दिखाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया की तालीम से आरास्ता कराएं और अपने बच्चों को मुल्क से मोहब्बत और रवादारी का पाठ पढ़ाएं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए।